जी दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कोई भी काम करना हो, कोई भी किसी चीज़ की बुनियाद रखनी हो, कोई इमारत करनी हो, तो पहले देखते हैं कि उसके लिए किस किस्म का टैलेंट चाहिए। बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के पीएसएल में क्यों टैलेंट ना आया, और भारत जो है उनकी क्रिकेट टीम या बीसीसीआई ने कैसे टैलेंट हंटिंग की। ये जो सवाल है कि डीएनए तो एक हैं, हम हैं तो एक ही इलाके के लोग हैं, ये लाहौर से 100 किलोमीटर दूर, टैलेंट डिफरेंट है। लाहौर से अंदर आ जाएं, पाकिस्तान की तरफ आएँ तो आपको टैलेंट मिलने से नहीं मिलता। इस सवाल पे बात करनी है। अमीर हुसैन, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, मतलब ठीक है। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, ये जो टैलेंट का सवाल है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे लड़के भी वही रोटी खाते हैं, वही चावल खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही दूध पीते हैं, गोश्त खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? जी मतलब देखें, आईपीएल दरअसल असल में क्यों बनाया गया था? क्वेश्चन तो ये है। बीसीसीआई ने उस टाइम बोला कि हमें जब टैलेंट हंट करना है टी20 के लिए खास करके, क्योंकि 2007 में टी20 शुरू हो चुका था, टी20 का वर्ल्ड कप हो चुका था। अब इंडिया ने सोचा कि हम जो है टी20 का टैलेंट हंट कैसे करें। उन्होंने कहा चलो आईपीएल एक नई लीग बनाते हैं जिससे हम पैसे भी कमा सकते हैं और हम नए लड़के भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे। फिर चीमा साहब देखें, पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। ऋषभ पंत टी20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद सूर्या कुमार यादव इस टाइम कैप्टन भी हैं और वो टी20 के बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं। फिर तिलक वर्मा सेंचुरीज कर रहे हैं वो। ओके। हार्दिक पांड्या बुमराह साहब कितने कमाल का बॉलर है। कहाँ से निकले? आईपीएल से निकले। अच्छा, ये सारे आईपीएल से निकले हैं? ये टैलेंट हंट है, ये टैलेंट हंटिंग है। अच्छा। फिर देखें जाके जी वरुण चक्रवर्ती। चुमा साहब देखें, ये होता है कि बोर्ड कैसे आगे प्लेयर्स को लेके आता है। थोड़ी सी सजा देके दोबारा वो बंदा परफॉर्मेंस देता है। हमारे से सजा नहीं दी जाती। वरुण चक्रवर्ती वाज अ पार्ट ऑफ टी20 वर्ल्ड कप 2021। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसे टीम से बाहर किया गया। जब टीम से बाहर किया गया, आईपीएल में फिर दोबारा से परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती दोबारा से इंडियन टीम का पार्ट बनते हैं और कमाल के बॉलिंग करते हैं और इस दफा के बड़े फेवरेट बॉलर रहे हैं। देखिए, ये है ना कि आपने 2 साल उसे बाहर रखा, लेकिन उसकी बॉलिंग बेहतर होगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मैं टीम से बाहर क्यों हूँ। जब से वो टीम से बाहर हुआ, उसकी बॉलिंग अच्छी हो गई, फिर उसे टीम में दोबारा रख लिया गया। फिर जी शिवम दुबे, उसके बाद हर्षित राणा फास्ट बॉलर, मोहम्मद सिराज कहाँ से आए भाई? आईपीएल से आए हैं। छोटे से घर के थे मोहम्मद सिराज। उनके वालिद साहब ने मेहनत की उनके ऊपर, उन्हें फिर आगे बढ़े, आज नाम कमा लिया। हमारे इधर नेपोटिज्म है, ठीक है जी, प्लेयर रिश्तेदारियों पे हम ले लेते हैं। फिर आगे जी अर्शदीप सिंह, वो भी इस बात पे आए हैं, टैलेंट है। ये कहाँ से इतने बड़े बड़े लेजेंड उन्हें इकट्ठे किए हैं टी20 के लिए, ओडीआईएस के लिए। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है, बेहतरीन बॉलर्स में से एक है बुमराह इस टाइम। फिर अक्षर पटेल ऑलराउंडर इंडिया कहाँ से मिला? आईपीएल से मिला भाई। इस वक्त वो नेशनल टीम में खेल रहे हैं और उस टाइम दिल्ली कैपिटल से कैप्टन भी हैं वो। अच्छा। जी कप्तानी भी दी जाती है ना इस तरह के प्लेयर्स जो नेशनल टीम में होते हैं। शेरयास अय्यर अच्छा, इस दफा के चैंपियंस ट्रॉफी के भी हिस्सा थे। अच्छा, ठीक है जी। और पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स को टाइटल जितवाया और 2023 के वर्ल्ड कप में भी हिस्सा थे टीम का और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इस दफा टीम का हिस्सा नहीं, इस दफा भी है चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा। वो अच्छा परफॉर्म करते हैं मिडिल ऑर्डर में। अच्छा। और मेरे ख्याल से चीमा साहब, ये शेरयास अय्यर जो है अंडररेटेड प्लेयर हैं, जिन्हें इतना रेटिंग नहीं दी जाती, लेकिन बड़े कमाल के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस तरह के मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज नहीं है। फिर जी संजू सैमसन इतनी कमाल की टी20 की बारियां खेलता है, 100 की कई दफा सेंचुरी कर चुका टी20 में। उसमें इंटरनेशनल या के इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक में, आईपीएल में, हाँ, दोनों जगह पे, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल में। आगे जाके बताता हूँ इंडियन टीम के टी20 में प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। ओके, मैं आगे चल के बताता हूँ। रिंकू सिंह, ये टैलेंट भी आईपीएल से निकला है। कुलदीप यादव, इस तरह के स्पिनर्स भी आईपीएल ने प्रोड्यूस किए हैं। जी मतलब कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके क्योंकि इधर नेपोटिज्म नहीं है। अच्छा, इधर होता उमर अकमल, हाँ जी, इधर होता वो दूसरा अकमल। वो 3 भाई एक ही वक्त में, 3 भाई। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है।
टीम का हिस्सा रहे। उमर अकमल, दूसरे पता नहीं क्या नाम है कामरान अकमल। कामरान अकमल, एक उनका छोटा भाई भी था, वो भी जो था बाबर आजम के कजन थे। हाँ, ये तीनों के तीनों जो हैं ये टीम का हिस्सा रहे। और चिमा साहब, नसीम शाह ने वही काम शुरू कर लिया ना। क्या किया? नसीम शाह पाकिस्तान के बॉलर रहे। हाँ। अब उसने कहा कि मैं अपने भाइयों को भी लेके आता हूँ। उबैद शाह और हुनैन शाह दोनों को उसने जो है अपने जोर से, अपनी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सेलेक्ट करवाया, इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल की टीम में। ये जो अच्छा नसीम शाह साहब हैं। तो फिर क्या वो परफॉर्म? तीनों भाई हैं, तीनों बॉलर हैं अच्छा, और इस टाइम पीएसएल खेल रहे हैं। वाह, ये उन्होंने जान लगाई, जोर लगाई कि मैं अपने भाइयों को भी ले आऊँ। ठीक है जी, तो वो अच्छा खेलते हैं कि मेरे बस ठीक ही है। इतना कोई अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है। नसीम शाह ने मेहनत की, लेकिन उबैद शाह और हुनैन शाह में वो स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा। लेट्स सी अगले सालों में वो क्या करते हैं। हो ही सकता है उनकी में तब्दीली आए, बेहतर करें अपने आप को। फिर चीमा साहब, अपने पीएसएल के प्लेयर्स की तरफ देख लेते हैं, पाकिस्तान में कौन सा टैलेंट है। हमने निकाला जी आरफात मिनहास, कुछ भी नहीं कर सकते। हमने चीमा साहब हसन अली जैसा बॉलर, जैसे आपको चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट टेक कर रहा है 2017 की, 2019 के वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी, 21 के वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन चीमा साहब हमारे पीसीबी ने इसका करियर दबा कर दिया। मुझे आज भी दुख होता है। हसन अली, हाँ जी, उसको उसने सजा तो नहीं 2021 की सेमीफाइनल का कैच छोड़ दिया उसने। हाँ, और उस बंदे को ऐसी सजा मिली कि उसे दोबारा मौका ही नहीं मिल सका। ठीक है जी, उसको ये सजा भी मिल रही है, और मेरे ख्याल है उसने जो इंडियन लड़की से शादी की है वो भी सजा मिल रही है। वो हो सकता है वो कह रहे है ना इंडियन कुड़ी ने ब्याह कर लिया है, जैसे शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा किया। चलो वो तो एक ठीक था ना, गुजर गई, वो भी डिवोर्स हो गई है। हाँ जी, हो चुकी है काफी देर से। अच्छा, फिर खुशदिल शाह, हमने चीमा से इस बंदे को 3 साल मुसलसल खिलाया, परफॉर्मेंस 0। लेकिन आप सुन में आ रहा है कि थोड़ा सा बेहतर किया अपने आप को, लेकिन 3 साल हमने इसे फजूल टीम में रखा था। फिर हमने इसे बाहर निकाला, फिर 2 साल बाद फिर दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आया, और ये नहीं हमें पता कि किस बेस पर आया है। हम कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। आमिर जमाल चीमा साहब, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग की, ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी इनिंग्स भी खेल चुका है, ठीक है, टेस्ट में। लेकिन हमने इसे कुछ मैच खिलाए, उसके बाद हमने बोला कि इसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है टीम से बाहर। इब्रार जो है अब्बास अफरीदी, वो हमने कहा पीएसएल का बड़ा अच्छा टैलेंट है, पीएसएल में उसने थोड़ी सी विकेट ले ली, हमने इधर लाया तो उसका कुछ हुआ ही नहीं, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा वो अब। ये थोड़ा सा जब इन्हें थोड़ा सा बूस्ट मिलता है ना, ये थोड़ा सा जब शो ही हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब होता है, परफॉर्मेंस ही देते ही आउट हो जाते हैं। और चीमा साहब फिर है खुरम शहजाद, कमाल का बॉलर है, टेस्ट का, ओडीआई में भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम नहीं खिला रहे। क्यों नहीं खिला रहे? वो किसी का बेटा भाई नहीं होगा, उसका कोई नहीं, उसकी कोई पर्ची नहीं होगी, कोई जो जिसके पास पर्ची है वो आगे है। अच्छा। फिर जी कामरान गुलाम, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हमने इसे चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच नहीं खिलाया, जबकि वो प्लेयर होता शायद आपकी टीम में और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती। हम स्क्वाड का हिस्सा बना लेके गए हैं साथ, हमने इसे एक मैच नहीं खिलाया। फिर जी साइम अयूब, ये मैं समझता हूँ कि टैलेंट निकला पाकिस्तान से, ये पीएसएल से निकला जी। ये एक मैं समझता हूँ, ये कौन सी टीम से निकला था? ये पेशावर ज़ल्मी ने निकाला है। अच्छा, ठीक है जी, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीम में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट निकला है पाकिस्तान काफी अरसे बाद, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये। चीमा साहब, ये शाहीन और रऊफ हैं, ये भी पीएसएल से निकले हैं, लेकिन इनका दिमाग खराब हो गया है। शाहीन और रऊफ जी, हारिस रऊफ। शाहीन ने अपनी पेस भी लूज कर दी है और अपना स्विंग भी। वो तो लाला उसके सिरे चढ़ गया ना, शाहिद अफरीदी उसके सिरे चढ़ गया। सर्दी फिल्म से गेम खेली है ना शाहीन ने, लाला ने सिरे चढ़ा। शाहीन ने गेम खेली कि अगर मैंने टीम में रहना है तो शाहिद अफरीदी का बाजू पकड़ दो। उसने बाजू पकड़ा, दामाद बन गया, डूब गया। हाँ जी, आज शाहीन अफरीदी बाहर होते अगर शाहिद अफरीदी उनके दामाद न होते तो। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये चीमा जी का चेला चीमा जी को जो है वो डिस्कस कर रहा है और बता रहा है कि आईपीएल का टैलेंट कितना है और वर्सेस इनकी जो पट्टा सलवार लीग है उसके अंदर कितना टैलेंट है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं चलता, इनके यहाँ पे पर्ची सिस्टम है। जैसा कि इन्होंने वीडियो में बताया कि अगर कोई किसी का रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो वो उसको प्रमोट करते हैं और उसको टीम के अंदर जगह मिल जाती है। और एज कम्पेयर टू इंडिया, हमारे यहाँ पर टैलेंट के बेसिस के ऊपर ही आदमी को ऊपर टीम में खिलाया जाता है। अगर किसी में टैलेंट है तो वो खेल पाएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बाप कौन है और उसका भतीजा कौन है और कौन उसका चाचा है, कौन उसका मामा है। मिसाल के तौर पे आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हो
और उसके अलावा सुनील गावस्कर जी को देख सकते हो, जिनके दोनों बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल पाए क्योंकि उस लेवल पे टैलेंट नहीं था। और उसी के साथ आप देखें तो कितने ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया खेल चुके हैं, जो बेचारे एकदम गरीब घरों से थे और छोटे-छोटे जो 2 टियर सिटीज़ थी वहाँ से आके इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट नेम जो है वो रांची से एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी का है। और दोस्तों अभी तो इस बार के सीजन में आप देखिएगा एक से एक प्लेयर निकल के आएंगे, हर मैच के अंदर अलग-अलग लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे ये आगे टूर्नामेंट चलेगा, आपको नए-नए टैलेंट निकलते हुए नजर आएंगे आईपीएल की फैक्ट्री से। और ये पाकिस्तानियों का भिंडी रोना ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा। इनको अपने किसी मैच से, अपने पीएसएल से, अपनी खुद की क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ कंपेयर करना होता है इंडिया से। कितना इनको समझाया जाता है कि आप अपने ऊपर काम करो, इंडिया से कंपेयर करना बंद कर दो। आपका और हमारा कोई भी कंपैरिजन नहीं है किसी भी लेवल पे, किसी भी सेक्टर में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।